पिछले जो 1 महीने से है वो सरदार सर एकतामन से और उसकी जो भी सहयोगी संस्थाएं हैं वो बेहतरीन काम करके, और उन्होंने रावण का जो है वो पुतला तैयार किया था, 2-3 पुतले तैयार किए थे। लेकिन जो अब तारीख तो मेरे को कन्फर्म याद नहीं है, लेकिन जब आयोजन शुरू होने वाला था उस दिन जो तूफान आया था, उस तूफान को मैं खुद यहाँ पे खड़ा था, पुतले के पास गाड़ी में बैठा था मैं। तूफान को मैंने देखा था, तूफान ने जिस तरीके से तबाही मचाई थी, ऐसा लग रहा था इस आयोजन को वापस चालू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुश्किल था, लेकिन भाई जितेंद्र जी राजवी जो है दिन रात जितेंद्र जी राजवी के पास मैं उस समय मौजूद था, तो उस बंदे के चेहरे पे शिकन नहीं है। और मैंने देखा था कि उसने सिर्फ यही कहा था कि पहले तो जो पुतले वगैरह गिरे हैं उसके आसपास से कोई जो जनहानि नहीं हुई है वो संभाली जाए। उसके बाद जो है हाथों हाथ मतलब लगभग 15-20 मिनट के बाद ही उन्होंने कह दिया था कि सुबह 10 बजे है जो आयोजन। बिल्कुल मैंने सबने देखा कि रात को इतनी तेज बारिश होने के बाद में भी सुबह जो कार्यक्रम जो है फिर से जो तैयार हुआ। शानदार मेहनत की थी कार्यकर्ताओं ने, 100-150 उनके कार्यकर्ता थे, उन कार्यकर्ताओं ने शानदार मेहनत की थी। पूरे ताल के आधे हिस्से में लगभग पानी मौजूद था। बिल्कुल एक बड़ी चुनौती थी उनके लिए। लेकिन सुबह जब ग्राउंड पर हम पहुंचे तो 10 बजे देखा कि ग्राउंड के अंदर ऐसा लग रहा था कि बारिश रात को आई नहीं थी, और कबड्डी का जो मैदान है पूरी तरीके से तैयार कर दिया था। आपका कहने का मतलब है जो संभव नहीं हुआ फिर भी उसने जो है संभव करके दिखाया कि कार्यकर्ताओं की कड़ी में। तो भाई जाकिर भी हमारे साथ है। जाकिर ने जो है पिछले यहाँ के जितने भी प्रोग्राम हुए वो सब कवरेज करके अपने चैनल पे दिखाया, अपने जो सोशल मीडिया है उन पे दिखाया। भाई जाकिर क्या कहना चाहता हो इस प्रोग्राम को लेके कि ऐसा प्रोग्राम मालू परिवार जो है हमेशा हमारे शहर के लिए तैयार रहता है, कोई भी आयोजन हो चाहे कोई धार्मिक प्रोग्राम हो, तो क्या कहना चाहते हो मालू परिवार और आपने जिस तरह रिकॉर्ड किया है देखा आपने? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मालू परिवार है सरदार सर की एक अलग पहचान है, और सरदार सर की अलग पहचान होते हुए वो एक दिन ऐसा कर देगी कि हिंदुस्तान की अलग पहचान बनेगी। और वाकई में वो पहचान है उनके पास में। सरदार सर उत्सव ये सुना मैंने तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जैसे शेखावटी उत्सव होता है, जैसे लक्ष्मणगढ़, सीकर, नवलगढ़, सीकर में होता है शेखावटी उत्सव, उसमें पूरा अपना वो संभाग है वो आ जाता है। लेकिन सरदार सर उत्सव ये पहली बार हो रहा है। ये कई जगह मैंने देखा उत्सव के नाम से मोहम्मद सुर उत्सव हो, या फिर यही बात जितेंद्र जी राजवी ने पिछले मंच जो पिछले राउंड एन था उसमें कही थी विकास जी मालू को कि सरदार सर उत्सव के नाम से भी हमारे यहाँ क्षेत्र में प्रोग्राम हो, और इस बार जो है वो रखा है उन्होंने। नहीं, बहुत बड़ी बात है कि जितेंद्र जी राजवी है वो सरदार सर के लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अगर उनको अपनी जान की बाजी लगानी पड़े तो भी वो कर सकते हैं। वो बारिश वाला दिन शायद आपको सभी को याद होगा कि उस टाइम अगर आदमी देखे ना तो हालत ये थे कि भाई प्रोग्राम तो कैंसिल है, लेकिन फिर भी तुरंत उन्होंने 10 बजे से कबड्डी प्रतियोगिता थी महिला वो चालू करवा दी। और सरदार सर उत्सव एक ऐसी पहचान बनाएगा आज। और लगातार कैमरामैन से मैं निवेदन करता हूँ ये कुर्सियाँ दिखाओ, 10,000 कुर्सियाँ हैं जो लगी हुई है, और भीड़ है इतनी होगी कि वाकई में बहुत बड़ी एक पूरा ताल जो है दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि दीपावली आज ही है। भाई साहब हमारे साथ है बजरंग जी, जो पिछले जितने भी जो आयोजन हुए प्रोग्राम हुए लगातार कवरेज कर रहे हैं। भाई साहब आज जो है किस प्रकार का आयोजन होने वाला है राउंड एंड से पहले? सरदार सर का सबसे बड़ा आयोजन होगा ये लग रहा है, और इतनी बड़ी गैदरिंग होगी आज इतिहास बनाएगी। बिल्कुल। एक चीज़ और बताऊँ आपको कि रामलीला में मैंने इतनी भीड़ पहली बार देखी है। बिल्कुल, बहुत बड़ी महिलाओं की और पुरुषों की काफ़ी तादाद में भीड़ रही। रामलीला के साथ साथ में जो सांस्कृतिक भी प्रोग्राम हुए, बच्चों के लिए साइकिल दौड़ प्रतियोगिता हो, या मेहंदी प्रतियोगिता हो, या फिर जो रंगोली का हो। खास करके एक चीज़ और बताऊं आपको कि जो कबड्डी प्रतियोगिता हुई, आपने तो लगभग सभी चीज़ें कवरेज की है। काफ़ी संख्या काफ़ी थी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पब्लिक, बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहोगे मालू परिवार के लिए? बहुत बड़े सेट है, और ऊपर चढ़े सेट और ऊपर चढ़े सब। बिल्कुल, यही तो बस यही है कि रुस्तम भाई पिछले कबड्डी का जो अपने क्षेत्र के अंदर पहली बार ऐसा आयोजन। कबड्डी के बारे में आपने पूछ लिया, अच्छी बात है। सुबह में जब 7:30 बजे जब घर पे पहुंचा था तो पास में है कटिंग बनाने गया था, तो वहाँ पे मैंने एक अनोखी चीज़ देखी थी कि छोटे छोटे बच्चे हैं जो 10 साल के 12 साल के बच्चे हैं, वो एक नोहरे के अंदर मैदान बना रखा था और वहाँ पे वो कबड्डी खेल रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कबड्डी का खुमार है जो सरदार सर के जरिए क्षेत्र में पहुँच गया है। और जो कबड्डी का क्रेज कल देखा था हमने,
वास्तव में काबिल तारीफ, शानदार कबड्डी का क्रेज था। जैसे हरियाणा है, पंजाब हो, अदर राज्य तो क्या है कि खेल क्षेत्र में बहुत आगे है, लेकिन अपना जो क्षेत्र है चूरू, खास करके चूरू, कल सरदार शहर की टीम फाइनल में थी। प्रो कबड्डी में जो खिलाड़ी खेले हैं वो उन खिलाड़ियों को हम जानते नहीं हैं। उन खिलाड़ियों को जो सरदार शहर उत्सव के जरिए जो है कार्यकर्ताओं ने लोगों से रूबरू, कितनी बड़ी बात है कि प्रो कबड्डी में सरदार शहर के क्षेत्र के 2-3 खिलाड़ी खेले हैं और एक बहुत बड़ा पैनल सरदार शहर से कबड्डी का बहुत बड़ा पैनल है, उससे रूबरू जो है कल जो दर्शक हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है सरदार शहर उत्सव की। और एक आप गौर करेंगे कि जो मेला टाइप है सरदार शहर, एक मेला टाइप बन चुका है जहाँ बाहर लोगों के रोजगार के साधन खुल गए हैं। अलग अलग जो ठेले लगाने वाले हैं उनके लिए अच्छा रोजगार है। त्यौहार का समय है, तो एक सरदार शहर में जो घूमने के लिए जो पर्यटक स्थल जैसा कह सकते हैं, पर्यटक स्थल है। और हाँ, आपने एक अच्छी बात कही कि जितने भी जो ये जो रेडी वाले, आइसक्रीम वाले, जो पुचका वाले, ये सब जो है पिछले 10 दिनों से खास करके जो है इन्होंने इनकम का जरिया जो वो बढ़ गया है। और क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल होना भी चाहिए। ये लोग एक उम्मीद लेके इस उत्सव में आए हैं कि भाई सरदार शहर में उत्सव हो रहा है, हम वहाँ पे अपने ठेले लगाएंगे, अपने मेले लगाएंगे, वहाँ पे हम कुछ 2 रुपये कमाएंगे, अपने घर पे लेकर जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है कि मालू परिवार द्वारा और भी जो बाहर से आए हुए हैं उनको भी एक रोज़गार मिला है 10 दिन का। और बहुत बड़ी बात है कि सरदार शहर में ऐसा उत्सव पहले कभी हुआ ही नहीं है। अगर हुआ है तो रावण दहन जैसा होता है, तो वो मतलब 1 दिन का होता है। बात ये है कि सरदार शहर में हुआ नहीं तो 1 घंटे का भी नहीं हुआ, अगर जब शुरू कर दिया है तो लगातार 10-15 दिन तक चलेगा। बिल्कुल, ये संभव हुआ है। और आज ये सबसे बड़ी बात है कि सरदार शहर की धन्य धरती पर एक इंटरनेशनल नृत्यांगना गुलाबो सपेरा, जिसको टीवी में देखते हैं और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है, वो मालू परिवार द्वारा यहाँ पे आ रहे हैं। कबड्डी के बड़े स्टार संदीप नरवाल भी पहुंचे थे सरदार, बड़े स्टार पहुंचे। रुस्तम भाई, ये जो आयोजन है वो लगभग कितनी देर में चालू हो जाएगा? ये आयोजन लगभग अब वैसे तो तैयारियां तो पूर्ण कर ली गई है, मेहमान वगैरह आ जाएंगे, लगभग आधे घंटे के अंदर मेरे हिसाब से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और विशाल जो रावण का दहन, और मैं एक बात और बता दूं मनीष जी आपके दर्शकों को कि जो रावण पहले जो रावण बनाया गया था उससे बेहतर अब जो रावण का स्ट्रक्चर है वो तैयार हुआ, ये भी एक देखने वाली चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सब संभव हो पाया है मालू परिवार, और मालू परिवार को जो है हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी जल्द से जल्द पहुँचे और कुछ ही देर बाद जो है यहाँ का आयोजन शुरू होने वाला है।